Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School, class 12th. As we are on revision और हम बैक से चलते आ रहे हैं तो हमारा 12 to 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 7 चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा भी था कि गाइज अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है, इफ़ यू वांट टू start a new chapter, which one of your choice, but not a single student has commented me yet, so that's why I'm going to start a new chapter on my behalf, that is 7 chapter test and measurement. So please go through with the video. Students, as you can see, the very first is meaning of motor fitness. What is motor fitness? Motor fitness refers to the capability of an athlete to take part effectively in his or her particular sport. क्या कह रहे होता कि किसी भी खिलाड़ी की वह योग्यता होती है कि वो इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से अपना जो उसका पर्टिकुलर चॉइस का स्पोर्ट है उसमें किस तरीके से उसमें टेक पार्ट करता है और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। इट कैन ऑल्सो बी सेड, ऐसा भी कहा जा सकता है दैट मोटर फिटनेस इज़ ए पर्सनस एबिलिटी, किसी व्यक्ति की वह योग्यता होती है टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़ के शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए। ओके, ऑफर मोटर फिटनेस टेस्ट। Earlier the name of this alliance was AFER, that is AAHPER, मतलब पहले इसका इस अलायंस इस गठबंधन का नाम था AFER, that is American Alliance for Health, Physical Education and Recreation, but now it is known as AFERD, means D और ऐड हो गया इसमें, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. It is one of the oldest professional organization in the USA. अमेरिका के अंदर ये सबसे पुरानी, प्रोफेशनल का मतलब कह सकते हो पेशेवर संस्था है। इट्स मोटर फिटनेस टेस्ट हैव बीन द मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मोटर फिटनेस इन अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रन फॉर ओवर 50 ईयर के 50 साल तक अमेरिका में जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनके मोटर फिटनेस को, उनकी जो गामक जो पुष्टि थी उसे मापने के लिए इस अलायंस के जो टूल थे, इसकी जो एक्टिविटीज़ थी, दैट वाज मेजर इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़े उन्हें टूल समझा जाता था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस टेस्ट वाज पब्लिश इन 1958। इस टेस्ट का, इस परीक्षण का जो पहला वर्जन, जो उसका पहला भाग आया था, वो कब पब्लिश हुआ था? 1958 में। एंड देन रिवाइज इन 1965, उसके बाद 1965 में से संशोधित किया गया। एंड आफ्टर दैट मैनी चेंजेस इन द टेस्ट बैटरी वर मेड इन 1975 इन ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट। और उसके बाद फाइनली इसके अंदर जो चेंज किया गया वो 1975 में से ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट का इस नाम इसे दिया गया। इन दिस टेस्ट, इस परीक्षण के अंदर द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड, अलग अलग तरह के जो इसमें आइटम्स हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पुलअप्स फॉर बॉयज़ एंड फ्लैक्स आर्म हैंग्स फॉर गर्ल्स, फ्लैक्स लेग सिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग लॉग जंप, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन वॉक, शॉर्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस। इन 1976 में द फाइनल टेस्ट मैनुअल वाज प्रिपेयर्ड, दोबारा से इसे बनाया गया, तैयार किया गया। द फॉलोइंग आइटम्स वर फाइनलाइज इन द टेस्ट बैटरी, और आगे निम्नलिखित जो उसके लिखे हुए हैं जो आगे टेस्ट बैटरीज हैं इन्हें फाइनल किया गया। पुलअप्स फॉर बॉयज़ एंड फ्लैक्स हैंग आर्म हैंग्स फॉर गर्ल्स, फ्लैक्स लेग सिटअप, शटल रन, स्टैंडिंग लॉग जंप, 50 यार्ड डैश एंड 600 रन वॉक। तो इसमें शॉर्ट बॉल जो था इसे कट कर दिया गया। आगे ऑथर क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, इसे संचालन इसका किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर आता है पुलअप्स फॉर बॉयज़। दिस टेस्ट मेजर द टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन डन विदाउट टेकिंग रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल बार। कोई भी एक सीधी छड़ होती है उसके ऊपर कोई भी जो खिलाड़ी जो नंबर ऑफ रिपीटिशन जो करता है किसकी, पुलअप्स की, उसे मापने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ पुलअप्स आर नोटेड, उन्हें नोट कर लिया जाता है। इन दिस टेस्ट द चिन मस्ट रीच अबव द बार वाइल डूइंग पुलअप। जब आप पुलअप कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी पुलअप कर रहा है, सब्जेक्ट पुलअप कर रहा है, तो हर बार उसकी चिन है वो सब्जेक्ट बार, हॉरिजॉन्टल बार से ऊपर जानी चाहिए। वो प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट है। नंबर 6 बी कॉलम पे बात करते हैं। फ्लैक्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, बॉयज़ के लिए पुलअप था तो गर्ल्स के लिए फ्लैक्स आर्म हैंग। दिस टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड ऑन द एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल बार। एडजस्टेबल का मतलब जिसे घटाया बढ़ाया जा सके, जिसकी हाइट को। द हाइट ऑफ द बार शुड बी एडजस्टेड सो दैट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्टैंडिंग हाइट ऑफ द स्टूडेंट। इसे एडजस्ट किया जा सकता है, इस वजह से इसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग परफॉर्म करने वाला जो खिलाड़ी है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, उसके लगभग हाइट के बराबर रखा जाता है। द करेक्ट पोजीशन ऑफ द हैंड इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है, तो उसमें पकड़ने की, उस छड़ को, हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ने की जो करेक्ट पोजीशन है वो उसमें दिखाई हुई है।
विद द हेल्प ऑफ टू गर्ल्स, 2 लड़कियों की सहायता से द सब्जेक्ट बॉडी इज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड अंटिल हर चिन इज पोजिशन अबव द बार। 2 लड़कियों की सहायता से परफॉर्म करने वाली जो सब्जेक्ट है, जो लड़की है, उसके बॉडी को ऊपर उठाया जाता है ग्राउंड से तब तक कि उसकी जो चिन है वो अबव द बार न चली जाए। सी इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द बार इन द सेम पोजीशन फॉर मैक्सिमम टाइम, उसे उसी पोजीशन में उस बार को पकड़ कर रखना है जितना ज़्यादा उस टाइम उसे संभव हो सके। हर टाइम इज़ नोटेड, उसका टाइम नोट कर लिया जाता है। सी मे बी अलाउड टू अंडरटेक 1 ट्रायल, और लड़कियों को इसमें एक ट्रायल एक बार परफॉर्म करने की भी छूट होती है, ट्रायल ले सकती हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं फ्लैक्स लेग सिटअप्स के बारे में। द स्टूडेंट्स लाइज ऑन द बैक विद लेग्स एंड फ्लैक्स पोजीशन इन बेंट नी पोजीशन। फ्लैक्स का मतलब होता है बेंट। परफॉर्म करने वाला जो स्टूडेंट्स है वो पीठ की सहायता से ज़मीन पर लेट जाता है अपने पैरों को, घुटनों को मोड़कर। हिज और हैंड्स शुड बी बिहाइंड द नेक, उसके हाथ दोनों गर्दन के पीछे होने चाहिए। एल्बोज मस्ट टच द नीज वाइल डूइंग सिटअप्स, और जब भी वो सिटअप्स परफॉर्म करे तो हर बार उसकी कोहनियाँ उसके घुटनों से टच होनी चाहिए, छूती हुई होनी चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ सिटअप्स इज नोटेड इन 1 मिनट, के 1 नंबर में उसने कितने रिपीटिशन किए उन्हें नोट कर लिया जाता है। दैट वुड बी हिज और हर स्कोर। नंबर 3 पे हम बात करते हैं शटल रन के बारे में। 2 ब्लॉक्स ऑफ वुड, लकड़ी के 2 टुकड़े जिनका आयतन होता है 2x2x4, जिनकी कह सकते हो साइज जो होता है, आर यूज इन दिस टेस्ट। 2 पैरेलल लाइंस आर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड 30 फीट अबाउट, 30 फीट के आमने सामने 2 लाइनें खींच जाती हैं। द 2 ब्लॉक्स आर प्लेस बिहाइंड वन ऑफ द लाइन्स, एक लाइन के पीछे, मतलब दोनों साइड में एक लाइन के दोनों पीछे क्या है वो जो लकड़ी के दोनों ब्लॉक हैं वो रख दिए जाते हैं। द सब्जेक्ट स्टार्ट द रेस बिहाइंड द अदर लाइन, और दूसरी लाइन के पीछे से जो सब्जेक्ट है, जो पार्टिसिपेंट है, वो अपना दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन डिक्लेयरिंग स्टार्ट, जैसे ही कमांड मिलती है दौड़ने की, द सब्जेक्ट रन टू द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की साइड में जहाँ लकड़ी के फ्रंट साइड में जहाँ लकड़ी के ब्लॉक रखे उस साइड में दौड़ना स्टार्ट करता है। पिक्स वन ऑफ द, उनमें से एक को उठाते हैं, वापस दौड़ते हैं स्टार्टिंग लाइन की तरफ, उस बॉक्स को वहाँ रखते हैं, वापस से भागते हैं ब्लॉक, दूसरे वाले ब्लॉक को उठाने के लिए, उसे उठा के लेके आते हैं और दोबारा से स्टार्टिंग लाइन की तरफ आते हैं। इस पूरे दोनों ब्लॉकों को लाने के टाइम तक जो भी वो टाइम कंज्यूम करते हैं उन्हें नोट कर लिया जाता है। 2 ट्रायल्स में बी अलाउड, इसमें 2 बार आपको ट्रायल की छूट होती है। द बेस्ट टाइम ऑफ द ट्रायल्स इज नोटेड डाउन फॉर रिकॉर्ड, और जो भी आपका बेस्ट टाइम होता है उसे नोट कर लिया जाता है आपके स्कोर के लिए। तो शटल तक हम बात कर चुके हैं। इसमें हम आगे कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 50 यार्ड डैश और 600 यार्ड रन वॉक के बारे में। ओके, थैंक यू।